नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है और आशा है कि आपको इस चर्चा से अपनी साधना के और गहराई में उतारने के लिए मार्ग मिल सकेगा। यह अत्यंत रुचिकर विषय है क्योंकि हम ये तो समझते हैं कि ऊष्मा या गर्मी जिसे हम कहते हैं, जब साधना हम करते हैं तो हमारे अंदर तेज ओज की उत्पत्ति होती है। एक प्रकार की गर्मी हमारे अंदर पैदा होती है और उस गर्मी से हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। लेकिन वास्तव में क्या हमें उसी की अपेक्षा है या हमारे अंदर कुछ ऐसा होता है, घटित होता है, जिसके कारण से हम सडनली एक नई अवस्था में आ जाते हैं। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे अपनी साधना में गुणात्मक परिवर्तन लाया जाए, कैसे उसे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए, कैसे उस अवस्था तक आ सकें कि हम अपने आप में काफ़ी अंतर महसूस कर सकें। तो अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपने देखा होगा कि कभी भी भगोने में पानी भर के अगर उसे चूल्हे पे रखा जाए, गैस पे रखा जाए और गर्म किया जाए तो क्या होता है। अगर पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था तो वो गर्म होते 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 50, 60, 70, 80, 90 तक पहुंच जाता है, 100 तक पहुंच जाता है। ये सारा कुछ है जिसमें वो रहता पानी ही है और होता क्या है, सिर्फ तापमान बढ़ रहा होता है। तो एक तो अवस्था ऐसी है जिसमें हमारे अंदर उस ऊष्मा का, उस टेम्परेचर का हमारे अंदर बढ़ना प्रारंभ रहता है, वो बढ़ता रहता है, लेकिन हमारी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को। लेकिन उसके बाद भी अगर हम उसे हीट करते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है, एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर उसकी आंतरिक ऊर्जा ही उसको विशाल बना देती है। वो भगोने को छोड़ के पानी के मॉलिक्यूल्स, वो कण पूरे कमरे में, किचन में, रसोई में फैल जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें कुछ गहराई में समझने की आवश्यकता है और गहराई में ये समझने की आवश्यकता है कि वो क्या है, ऐसी क्या व्यवस्था है, अवस्था है जिसके माध्यम से उस स्टेट में चेंज हो जाता है, उस रूप में, उस व्यक्त में, उस अस्तित्व में परिवर्तन आ जाता है। अन्यथा पहली जो अवस्था थी वो तो चलती ही है कि धीरे 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 पानी खौलता रहता है, गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब इसको आप अपने शरीर में अनुभव कीजिए। अपने हाथों को, हथेलियों को नाभि के ऊपर रखिए और उसके बाद कमर सीधी करके जोर से धौंकनी की तरह से अपनी नाभि से सांस को लीजिए। नोट कीजिएगा कि आपकी पेट का तापमान, नाभि का तापमान क्या है, अपनी हथेली से आप अनुभव कर सकते हैं। और जिस समय आप इसको धौंकनी की तरह 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार चलाते हैं और उसके बाद देखिए जरा, क्या वहां पे तापमान बढ़ा? तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि तापमान तो 4, 5, 6, 7, 700 से बदल जाता है। तो हम तो दिन भर में 21,000 सांसें लेते हैं, तब तो क्या क्या हो जाए। और अगर ऐसा स्वतः ही हो सकता है और हो रहा हो तो हमारे को अपने अंदर उस अवस्था परिवर्तन के लिए क्या करना चाहिए कि हम उस डीपर लेवल पर अपनी साधना में उतर सकें। तो इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, आप बर्फ होती है, आइस जिसको बोलते हैं, स्नो। तो आप आइस का पीस निकालिए अपने फ्रिज से, उसको अपनी टेबल पर एक बाउल में रख के छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो अपने आप में ही पिघल गई और पानी बन गई। अब ये अवस्था परिवर्तन, बर्फ से पानी, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ? तो आप पाएंगे कि ऐसे में अगर आप गौर से देखें तो 2 घटनाएं हो रही हैं। एक तो कुछ अवस्था तक टेम्परेचर का बढ़ना और उसके बाद टेम्परेचर का ना बढ़ना लेकिन अवस्था में परिवर्तन होना। अब इसको ध्यान से सुनिए। तापमान का बढ़ना एक अवस्था हुई, दूसरी हुई तापमान के बढ़े बिना अवस्था में परिवर्तन आ जाना। यानी कि जहां पर उस ऊष्मा को, ऊर्जा को अंतर्निहित कर लिया जाता है तो अवस्था में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, अवस्था बदल जाती है। तो हमें अब क्या करना चाहिए, इससे क्या समझ में आता है? तो आपने अभी से सांस लेकर के देखा और आप समझ पाए कि वो तापमान भी बढ़ा देती है
और ऐसे में अगर हम उस दूसरी अवस्था की ओर चलें जहां पर वो ऊर्जा को अंतर्निहित कर देती है, तो हमारे अंदर की जो वो अव्यक्त ऊष्मा है वो जागृत होने लगेगी। और अगर वो जागृत हो जाती है तो यही तो आप अपने आप को पाने के लिए कुंडली जागरण का मार्ग चुनते हैं, प्रशस्त करते हैं अपने लिए, अपने गुरु के पास जाते हैं और वो आपको मार्ग बताते हैं। तो ऐसे में ये जो अव्यक्त ऊर्जा है इसको हम कैसे प्राप्त कर सकें, क्योंकि अव्यक्त है तो इसका मतलब ये है कि इसको हम सीधे समझ नहीं सकते, इसको हम सीधे फील नहीं कर सकते, बट ये है, और ये नहीं है तो फिर वो अवस्था परिवर्तन संभव नहीं है। तो ऐसे में करना क्या है, जो पहला प्रयोग तो आपने किया अपनी नाभि पर तापमान बढ़ाने का, अब दूसरा प्रयोग जो आपको करना चाहिए जिसके माध्यम से आपके अंदर वो अवस्था परिवर्तन के लिए ऊर्जा एकत्रित होनी शुरू हो जाएगी। याद रखिए कि कोई भी कार्य करने के लिए एक क्रिटिकल मास की जरूरत होती है, क्रिटिकल ऊर्जा की जरूरत होती है, यानी कि एक क्वांटिटी की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आपका पानी हवा किसी भी ऊर्जा के माध्यम से हो जाएगा, एक पर्टिकुलर किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी जिसके माध्यम से, यानी कि किलो जूल क्या है, एक मात्रा है। जैसे आप कपड़े को मीटर में नापते हैं, खाद्य पदार्थों को किलोग्राम में नापते हैं, दूध को लीटर में नापते हैं, ऐसे ही इतनी मात्रा में ऊर्जा चाहिएगी जिसके माध्यम से पानी के मॉलिक्यूल्स अपने आप में बिखर जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ सीधा सा हुआ कि आपको अपने अंदर उस ऊर्जा को एकत्रित करना पड़ेगा, उस ऊर्जा को इतना सारा इकट्ठा करना पड़ेगा कि वो अंतर की ऊर्जा अपने आप में ही आपके सॉलिड हो गए मूलाधार चक्र को, पृथ्वी तत्व को पिघलाना प्रारंभ करे, और वो पत्थर पिघल के जब बहने लगेगा तो वही स्वादिष्टान तक पहुंच जाएगा। इसलिए ये क्या आवश्यकता हुई, ये आवश्यकता हुई ऊर्जा को एकत्रित करने की। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है, हमने ये तो समझ लिया कि सोहम के माध्यम से हमने जब सांस ली, तेज तेज सांस ली पेट से, तो गर्माहट बढ़ गई। अब इससे आगे का प्रयोग ये है कि आप उस टेम्परेचर के स्थान पर अपनी नाभि पर ध्यान दें जहां पर आप श्वास ले रहे हैं और जहां से प्रश्वास प्रारंभ कर रहे हैं। तो उस नाभि पर जब आप ध्यान देते हैं तो स्वतः ही वहां पर ऊर्जा एकत्रित होने लगती है। अब कभी भी हाथ पैरों पे कहीं भी ध्यान ले जाकर के अपना देखिए, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जैसे आप जहां भी देख रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे, उस अंग में ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है, वो फड़कने लगता है, या वहां पर सक्रियता बढ़ जाती है ऊर्जा की। तो इसलिए आवश्यक क्या है कि आप अपनी नाभि पर अपने ध्यान को लेकर के जाएं और फिर सोहम जाप के साथ अपनी श्वास को संचालन करें। अब जब आप सोहम के साथ में संचालन करते हैं तो इसमें जो दूसरी अवस्था है वो अपने आप हो रही है, लेकिन जब आप उसको ध्यान के माध्यम से करते हैं तो बहुत शीघ्र होती है। तो उसमें करना क्या है, उसमें आपको नाभि पर जो ज्योति है हमारी, उस ज्योति को या तो ढूंढना है या फिर उसे देखते हुए उस ज्योति को और धीरे 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 ब्राइट होते हुए अनुभव करना है। और अनुभव ना भी करें तो भी उसको देखते रहिए, वो अपने आप ही धीरे धीरे ब्राइट होती चली जाती है। क्योंकि आप जब सोहम का ध्यान कर रहे हैं तो उसके माध्यम से हर पल हर क्षण वो आंतरिक ऊष्मा बढ़ती जाएगी, वो ऊर्जा एकत्रित होती जा रही है और वो उस लेवल तक पहुंच जाएगी कि जो साधक को आवश्यकता है अपने अंदर एक विस्फोट की, एक ऊर्जा के नए अवसर की, जिसके माध्यम से पूरे जो छुपे हुए द्वार हैं हमारे चक्रों के वो खुलने शुरू हो जाए, सुषुम्ना खुलनी शुरू हो जाए। और इसलिए एक सरल सा प्रयोग जिसके माध्यम से आप अपने अंदर ऊर्जा का भंडारण प्रारंभ कर देते हैं वो इस प्रकार है। तो आइए अब इसको एक बार प्रयास भी करके देखें, आप करके भी देखिए ताकि अनुभव हो कि आपके अंदर ऊर्जा का स्तर बढ़ा, आपका मन थोड़ा शांत हुआ, आप अपने आप में अपने को अनुभव कर पा रहे हैं, अपने आप को सामर्थ्यवान शक्तिशाली अनुभव कर पा रहे हैं। तो इसके लिए करना क्या है, सरल प्रारंभ तो हम आसन में बैठ के करेंगे और फिर हम कभी भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था ये हुई कि आप सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन किसी में भी स्थिरतापूर्वक बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। अब उसके बाद सोहम के माध्यम से श्वास प्रश्वास को लेना प्रारंभ करें।
सो बोले श्वास ले, हम बोले प्रश्वास करें, यानी कि बाहर सांस को निकाल दें। और जब ये कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अपनी नाभि पर एक ज्योति को देखें और उस ज्योति को देखते हुए इस सोहम का जाप के साथ अपनी श्वास को आना जाना चलने दें। बस इतना सा ही करना है। और आप डेली के 10 मिनट का भी अगर ऐसा अभ्यास कर पाते हैं तो हफ्ते भर के अंदर ही अंदर आप अपने अंदर अनुभव करेंगे कि किस प्रकार से आपका व्यक्तित्व ही परिवर्तित होने लग गया है। क्योंकि ऊर्जा जो एकत्रित हो रही है वो अपने आप में उन सभी स्तरों को एक एक करके पार करती जाएगी, और जिन जिन स्तरों को वो पार करेगी आपको उनके अनुभव होते रहेंगे। तो ये एक श्रेष्ठ प्रयोग है, और करके देखिए कैसे आपके अंदर एकदम से क्वालिटेटिव फर्क आना शुरू हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार हम चर्चा करेंगे एक और पक्ष के विषय में और समझने का प्रयास करेंगे कि एक कुंडलिनी शक्ति से, ऊर्जा से किस प्रकार से संबंधित है, कि साधारण सी श्वास कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।